दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी के श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, वॉइस के क्वेश्चंस पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। इधर आपका स्पॉटिंग द एरर चल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, साथ में भी हम वॉइस के क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। सेट नंबर 1 देखिए और टीजीटी पीजीटी में क्या आया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। मेरे लेक्चर को आप देखिए, जो प्रैक्टिस पेपर किया गया उसको देखिए। टारगेट यही है कि हम लोग जितना, अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने मार्क्स को हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करें। और मेरा ये मानना कि अगर बेहतर तरीके से तैयारी कर ली जाए तो लैंग्वेज के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 100% मार्क्स हम लोग पा सकते हैं। लेट अस सी। देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर को देखा है तो आप देखिएगा कितना आसान होगा। यह है क्वेश्चन, सीता मैरिड राम, पास्ट इंडेफिनिट है। राम पहले आ गया, राम यहाँ पे कर दिया गया, और राम वाज, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज लग गया। राम वाज मैरिड टू सीता। लेट अस सी, जरा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। राम वाज मैरिड टू सीता, मैरी के साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तो मैरिड टू सीता, मैरिड बाय सीता नहीं होगा। आगे आप देखिएगा, हु टूक इट। अब इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे ये KBS PGT 2017 में पूछा गया है। ये KBS PGT का है 2017 का। अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हु टूक इट दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जरा क्वेश्चन को देखें, हु टूक इट। लेट अस सी, ये सेंटेंस आपका दिया गया है कि हु टूक इट। ध्यान दीजिएगा, हु टूक इट दिया गया है, हु टूक इट, राइट। दिस इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, हु टूक इट। हु को हम लोग क्या करेंगे, पहले बाय होम पे लेके आएंगे, बाय होम। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। टू का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटीन्यूअस की। इट वाज टेकन बाय होम। आपका रफ वर्क है, ध्यान दीजिएगा, रफ है। सीधा इसको करिए, ट्रिक जो बताया आपको। बाय होम पहले हमने लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, फिर क्या हो गया, इट हो गया, और टेकन। अब देखिए, एक ये तरीका होता है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, परंपरागत तरीका है जिसको हम लोग करते हैं। एक मॉडर्न वे भी होता है। वो मॉडर्न वे ये है कि अगर बाय होम आया है तो उसकी जगह पे आप बाय होम, मतलब एक मॉडर्न इंग्लिश में एक रूल ये कहता है कि हु को भी हम ऑब्जेक्टिव केस में ले सकते हैं, लेकिन जब आप हु को ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं तो उसके साथ प्रपोजिशन नहीं होता है। यानी हम बाय होम की जगह पे यहाँ पे हम हु लिख सकते हैं, और जो बाय है ये हम लास्ट में ला सकते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश का है और ये एक्सेप्टेड है। देखिए, होना ये चाहिए कि दोनों तरह के ऑप्शंस नहीं दिए जाने चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर भी इंसान होता है। लेट अस सी, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर भी इंसान होता है, वो भी गलतियां करता है, और गलतियां होने के चांसेस उससे बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि आम इंसान से होते वैसे होते हैं। क्योंकि एक लेवल पे जा कर के लैंग्वेज में थोड़ा सा लोग कम ध्यान दे पाते हैं, इसलिए गलतियां होती हैं। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, क्योंकि बाय होम हु वाज इट टेकन बाय होम की जगह पे हम हु और लास्ट में बाय लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें तो कोर्ट केस भी हो सकता है, बिकॉज बोथ द ऑप्शंस आर इक्वली करेक्ट। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो ट्रेडिशनल वे है उस पर हमको जाना है, जो परंपरागत चीज़ है उस पर जाना है। मॉडर्न इंग्लिश के बजाय
हम लोगों को हमेशा ग्रामर में ट्रेडिशनल इंग्लिश पर चलना है, तो जो बेहतर होगा वो बाय हुम होगा, क्योंकि एक साथ दो ऑप्शंस नहीं टिक। अब दोस्तों एक चीज़ ये समझिएगा, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको ग्रामर की, लैंग्वेज की, वर्ड पावर की पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है हम कर ले जाएं, कर नहीं पाएंगे। एक नंबर की लड़ाई, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, रिजल्ट निकलेगा, शो कर देगा, केवल एक नंबर की लड़ाई है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 पाइए। दिस लेटर वाज नॉट रिटन बाई जान। अब देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्टिव बनेगा इसमें वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो जानी हो गया, ये हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप बताइए बिना स्ट्रक्चर जाने आप इसको कैसे कर पाएंगे। जॉन रोट दिस लेटर, क्लियर हो गया। समवन मे दिया गया, इसका मतलब पक्का मे भी होना ही होना है, और मे भी यहाँ पर भी दिया गया, मे भी यहाँ पर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। गौर करिएगा, मेरे लेक्चर को देखिएगा, उसका प्रैक्टिस पेपर करिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को, आज नहीं मैं आपको बोलता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 20 साल से लेकर के आज तक आप उठा के क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस मजाक लगेंगे। ठीक है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस तो खिलौना है। अगर हम सामने ये न लिख करके दें तो आपको लगेगा कि कितना इजी पेपर बन गया है। इजी नहीं है, ये पेपर बना हुआ है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, और प्रभु की कृपा से आप इस लायक हो गए हैं कि आप इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सके। मजाक है। आई एम प्लेइंग टेनिस, इस बीइंग का प्रयोग होना है, और इस बीइंग आपका डी में दिया गया है। वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, पुनः ध्यान रखिएगा, अब सेवरल बुक्स यहाँ पे आ जाएगा। सेवरल बुक्स, ध्यान दीजिएगा, वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स सेंटेंस में दिया गया है। और बाई लाइब्रेरियन, बाई द लाइब्रेरियन ये दिया गया था, संजोग से ये छूट गया, बाई द लाइब्रेरियन, मान लीजिए दिस इज द सेंटेंस। तो अब इसका मतलब क्या है, द लाइब्रेरियन हैज शोन अस सेवरल बुक्स, द लाइब्रेरियन हैज शोन अस सेवरल बुक्स, क्योंकि आपको ध्यान ये देना है कि बाय द लाइब्रेरियन जो है यहाँ पर, बाय द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन सब्जेक्ट हो जाएगा, और लाइब्रेरियन सब्जेक्ट दो जगह सी और डी में दिया गया है। हाँ, हैव और बीन दिया गया है, बीन यहाँ से हट जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने परफेक्ट का बनेगा, हैव फैमिली का। दिस हाउस विल बी बिल्ट, दिस हाउस विल बी बिल्ट, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हाउस बनाया जाएगा, इसका मतलब वी शैल बिल्ड दिस हाउस। कैसे आपने बनाया, दिस हाउस लास्ट में जाना ही जाना है, 3 जगह पे आया, पहला कट गया, राइट। दूसरा क्या है, विल और शैल का प्रयोग दिया गया है, इसका मतलब विल का फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट केवल डी में है, क्योंकि ए पहले से कट गया, बी और सी और डी में केवल डी में है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल यू वॉच हिम। अब देखिए यू दिया गया है तो बाय यू हो जाएगा, और बाय यू केवल एक जगह पे दिया गया, सीधे टिक मारेंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। पैसिव वॉइस में चुटकियों में वास्तव में सॉल्व करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व करेंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, सेट नंबर 1, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। अगर हम बात करते हैं हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, हाउ का हाउ हो गया। अगर हम बोलते हैं लोग कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, हाउ लैंग्वेजेज आर लर्नड बाय पीपल, राइट। तो अब जरा से इसमें देखिएगा, मैं फिर लेकर के आता हूँ, और ये क्वेश्चन बना है आरपीएस का पीजीटी में, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाउ डू पीपल learn languages. Now this is the sentence, right? Active voice. How do people learn languages? मैंने ये बताया था where, when, why, how,
जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिए। हाउ हमने यहाँ पर रहने दिया, पीपल यहाँ पे है, आप चाहें तो बाई पीपल हटा भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेस यहाँ पर है, लैंग्वेजेस यहाँ पर है। लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, और जो लर्नेड होता है पास्ट पार्टिसिपल, उसे हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम लर्नड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब एक चीज़ ये समझना है कि चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, और लैंग्वेजेज की वजह से हाउ आर लैंग्वेजेज लर्नड बाय पीपल। अब बहुत बड़ी समस्या ये है कि आपके चारों ऑप्शंस में कोई है ही नहीं। ज़रा से इस पे ध्यान दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आप ये जान लीजिए क्रांतिकारी क्रांति होगी लैंग्वेज के फील्ड में। आपकी तरह से जितना मुझे प्रोत्साहन मिलता है उतना मैं मन से और ज़्यादा वर्क करके रिसर्च करके आपके साथ अगली वीडियो में पेश होता हूँ। 22 साल तो प्रभु की कृपा से गुजर गए आप लोगों के प्रेम में, लेकिन उतना मैं अभी भी उस पर वर्क करके चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसमें इंस्पायर्ड हों और समझें। आप बताइए कहाँ हाउ आर लैंग्वेजेज लर्नड बाय पीपल कहाँ दिया गया है। इट सिंपली मीन्स ये जो चारों के चारों ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, गलत है। चार के चारों ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। इसमें आप करेंगे क्या, लैंग्वेजेज लर्नड बाय पीपल हाउ, हाउ लैंग्वेजेज आर लर्नड, नियमतः क्या होना चाहिएगा, हाउ आर। ये कैसे इंट्रोगेटिव, ये हो ही नहीं सकता है, ये इंट्रोगेटिव है ही नहीं, है ना। तो हाउ आर लैंग्वेजेज लर्नड, अगर हम बात करें, अगर हम पीपल की बात करते बाय पीपल, हाउ आर लैंग्वेजेज लर्नड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब अगर हम बाई पीपल को हटा करके, जैसा मैंने आपको बताया कि बाई पीपल को हटा करके अगर हम वर्क करें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फिर ए सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हाउ आर लैंग्वेजेज लर्नड, यही बस एक बनेगा जो कि इंट्रोगेटिव है। बाकी बी सी और डी इंट्रोगेटिव है ही नहीं। बाई पीपल कुछ लोग पसंद करते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी, आप में भी, टीजीटी पीजीटी में भी आता है, तो कई जगह पे बाई पीपल बाई समवन बाई समबॉडी लिखा होता है, कई जगह पे नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग मारेंगे वह क्या है, ए को हम लोग इसको सही टिक करेंगे। द प्रिंसिपल में सैंक्शन योर लीव टुडे, अब मे दिया गया है, इसका मतलब पक्का मे भी होगा, और अगर मे भी होगा तो मे भी के साथ थर्ड फॉर्म दैट इज डी। बिना कुछ देखे आपको डी मारना है, योर लीव है ये, एक्चुअली योर लीव, राइट। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि हम लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करें और प्रैक्टिस कर लें तो इस सेक्शन में, जो कि टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, कि देखिए लैंग्वेज पार्ट वास्तव में वीक रह जाता है। रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका लैंग्वेज पार्ट स्ट्रांग होता है। इस पे आपको, क्योंकि कारण है उसमें, लिटरेचर पे ही आप इतना वर्क कर लेते हैं, लैंग्वेज पे समय नहीं मिल पाता। लेकिन आई एम विद यू एंड आई अश्योर यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू कैन स्कोर अप टू 100%। ये जान लीजिए कि कतई हम लोग लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।